आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी शाह को सता रहा था। राजीव कुमार के कार्यकाल में न जाने कितने चुनाव ऐसे रहे जिसे धांधली कर बीजेपी ने जीता है, लेकिन अब इसी जीत पर ग्रहण लग चुका है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली के पोल खुल चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि सबूत तक निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली खेल से अब पर्दा उठ चुका है और बड़ा खुलासा होते ही बीजेपी अब जीती हुई बाजी भी हारने की कगार पर आ गई है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी के अधिकारी ने किया है और सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल क्या खुलासा हुआ है और किस खुलासे ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है, आपको बताएंगे। और कैसे अब चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हुआ है और क्यों राजीव कुमार के जेल जाने की नौबत आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए एबीपी की खबर में बकायदा बिग हेडलाइन में खबर छापी गई है। लिखा है, निलंबित पुलिस अधिकारी का ईवीएम को लेकर चौंकाने वाला दावा, अब चुनाव आयोग ने क्या कहा। आगे खबर में देखिए लिखा भी है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निलंबित पुलिस अधिकारी के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। निलंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने यह दावा किया कि परली में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया था और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए दिए गए थे। इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार यानी कि 18 अप्रैल को अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी की ओर से लगाया गया है। सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है। ईवीएम को हटाने की कोई संभावनाएं नहीं है। इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी से लेकर सीईओ तक से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं आप कि एक अधिकारी जो खुद को ये बता रहा है कि चुनाव के दौरान वो ड्यूटी पर मौजूद था और ईवीएम की ड्यूटी के लिए उसे लगाया गया था, जिस दौरान ईवीएम में छेड़खानी के लिए उसे 10 लाख रिश्वत दिए गए हैं। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो केवल विपक्षी आरोपों के पुल बांधता था और चुनाव आयोग पर सवाल दागता था कि ईवीएम में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से गड़बड़ी कराई जाती है। लेकिन तब तो चुनाव आयोग ने इन आरोपों को विपक्ष की नाकामी बताकर खारिज कर दिया था। पर अब आप देख सकते हैं कि खुद एक पुलिस अधिकारी जो कि उस समय ड्यूटी पर मौजूद था, सरकारी कर्मचारी है, वो सरकार के लिए ही काम करता है और ये दावे कर रहा है कि उसकी आंखों के सामने ईवीएम में छेड़खानी की गई है और अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे 10 लाख रुपए रिश्वत तक दिए गए हैं। लेकिन अब भी आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सफाई देने पर तुला हुआ है। पर पते की बात तो यह है कि अपनी इसी सफाई से बेचारे चुनाव आयोग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग या ये भी कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार ये दावे कर रहे हैं कि जिस पुलिस अधिकारी ने ये दावा किया है कि वो उस समय ड्यूटी पर मौजूद था, वो वहां ड्यूटी पर था ही नहीं। और अपने इसी बयान से चुनाव आयोग अब बुरा फंस चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि अधिकारी ने बकायदा मीडिया के सामने रिश्वत के सबूत दिखाते हुए चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोली है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपनी सफाई के कसीदे पढ़ने में लगा हुआ है। खबर में देखिए लिखा भी है, चुनाव आयोग ने शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को कहा, डीईओ और एसएसपी बीट के आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ गए हैं। बर्खास्त पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना है, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है। डीईओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक तरफ अधिकारी बकायदा सबूत के साथ सरकार और उसके सरकारी तंत्र को एक्सपोज कर रहा है और दूसरी तरफ ये उसे झूठा दिखा रहे हैं, उस पर ही उल्टी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बल्कि निलंबित अधिकारी का ये दावा है कि ईवीएम में पहले छेड़खानी की गई, फिर उसे निलंबित तो किया गया और कहा गया कि आप ड्यूटी पर मत आइए, किसी भी तरह का बवाल ना हो इसलिए और खेल एक्सपोज ना हो जाए, और फिर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए तक रिश्वत दिए गए। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में पूरी की पूरी दाल ही काली थी और महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा खेल तो हुआ है और अब ये खेल एक्सपोज होता नजर आ रहा है। और पते की बात यह है कि ये खेल राजीव कुमार के कार्यकाल में हुआ, जिस पर विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए थे और विपक्ष ने तो ये भी दावा किया था कि राजीव कुमार केवल बीजेपी के अधिकारी के तौर पर काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
पर तब तो राजीव कुमार ने शायरिया पढ़ के विपक्ष को नसीहत दी कि आप अच्छे से चुनाव लड़ना सीखिए। लेकिन अब राजीव कुमार का खेल एक्सपोज हो गया है और अब वो बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। और केवल राजीव कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार भी बुरी हालत में आ चुकी है और अब सत्ता कितने दिन के लिए बरकरार है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक में हुई धांधली पर विपक्ष ने कई सवाल दागे और अब उन सवालों का जवाब खुद सरकार के अधिकारी ने बकायदा सबूत देकर दे दिया है। और जिस ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चुनाव आयोग आए दिन तारीफों के पुल बांधता है, ऐसे में अब उस पर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। और इतना ही नहीं, खुलासे में कई लोगों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं जिसने सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। बकायदा देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है। एबीपी मांझा की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत कासले ने कहा, मैं परली में ईवीएम वाली जगह पर ड्यूटी पर था। वाल्मीकि कराड़ में हमें बताया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की अनुमति नहीं दी। विधानसभा के दौरान धनंजय मुंडे की नकदी भी जब्त कर ली गई, इसलिए मुझे दरकिनार कर दिया गया। मुझे यानी कि मेरे ऊपर यह आदेश दिया गया कि छुट्टी ले लूं और ईवीएम ड्यूटी से हटा दिया गया मुझे। रंजीत कासले ने यह भी बताया कि चुनाव के दिन 21 नवंबर को संत बालूमामा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा तक किए गए। तो यहां आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। खबर तो वैसे भी पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही है और महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गिर जाएगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रिश्वत देने तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन अब आपको बता दें कि इनके इस खेल से पर्दा उठ चुका है और बीजेपी के साथ ही साथ चुनाव आयोग का खेल भी एक्सपोज हो गया है। और साफ और सरल शब्दों में कहे तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पाप का घड़ा अब फूट चुका है और नौबत तो ये आ गई है कि अब एक एक करके किया गया सारा खेल एक्सपोज हो रहा है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि वैसे भी राजीव कुमार के कार्यकाल में ऐसे कई आरोप उन पर लगे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेच आज भी फंसा हुआ है, भले से वो रिटायर क्यों ना हो गए हों। लेकिन हद तो तब हो गई है जब राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट तक के नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अब तो रिटायर भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में हुई बड़ी धांधली का सबूत निकलकर सामने आया है, इससे यह साफ है कि धीरे धीरे कई खुलासे होने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे हरियाणा चुनाव के। लेकिन फिलहाल इस बड़े खुलासे और ईवीएम में चोरी को लेकर जो सबूत सामने आए हैं उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या राजीव कुमार पर अब कोई तगड़ा एक्शन होगा? क्या राजीव कुमार को अब जेल हो सकती है? विपक्ष कोई एक बड़ा कदम उठा सकता है या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।